Jai Hind friends, let's start with question number 21. Parliament can make any law for whole or any part of India for implementing international treaties. Option A, with consent of all the state. Option B, with consent of majority of state. Option C, with consent of state concern. And option D है without the consent of any state. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी पार्लियामेंट ऐसे 5 इंस्टेंस रहते हैं जहां पर विदाउट कंसेंट ऑफ स्टेट लॉ बना सकते हैं। तो वो 5 इंस्टेंस कौन से वो देखते हैं। तो पहला इंस्टेंस है जब राज्यसभा पासेस रेजोल्यूशन इन स्टेट लिस्ट और विद रेस्पेक्ट टू स्टेट लिस्ट। उसके बाद जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में होती है तब। तीसरा इंस्टेंस है जब दो या फिर दो से ज्यादा स्टेट जॉइंटली रिक्वेस्ट करते हैं तो। जॉइंटली रिक्वेस्ट करते हैं तो। फोर्थ है जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशन होते हैं। फिफ्थ जब प्रेसिडेंट रूल ऑपरेशन में होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने स्टेट लिस्ट मेंशन किया था। तो सेवंथ शेड्यूल में 3 लिस्ट मेंशन की हुई है। उसमें फर्स्ट है सेंटर, सेंटर के अंडर जो आती है यूनियन लिस्ट। दूसरी स्टेट लिस्ट जो स्टेट के अंडर आती है। उसके बाद है कॉन्करेंट लिस्ट जहां पर यूनियन मतलब सेंटर प्लस स्टेट दोनों रूल बना सकते हैं बट अल्टीमेटली पावर सेंटर के पास होती है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, इन विच इंस्टेंस राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। तो राज्यसभा सबसे कंटेन मोर पावर देन लोकसभा इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंस। तो देखो, जब स्टेट लिस्ट में कोई भी लॉ बनाना है वहां पर राज्यसभा हैज अपर हैंड। उसके बाद अगर कोई क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस तो राज्यसभा के पास अपर हैंड होता है। जब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उसका जो रिमूवल प्रोसीजर है वो इंट्रोड्यूस सिर्फ लोक राज्यसभा में होता है। तो इन 3 जगह पे राज्यसभा होल्ड मतलब राज्यसभा इज मोर पावरफुल। ठीक है, अभी ये जो स्टेट लिस्ट वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया ना राज्यसभा इंट्रोड्यूस करती है तो वो आर्टिकल 249 में है। क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल नंबर 312। और वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल जो है वो आर्टिकल 67 में मेंशन है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन द ग्रासलैंड ट्रीज do not replace the grasses as part of an ecological succession because of। तो पहले समझते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब क्या, जब स्पीसीज, एक स्पीसीज का जो स्ट्रक्चर है ना, स्पीसीज का स्ट्रक्चर वो ओवर द टाइम क्या होता है, चेंज होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो स्पीसीज का स्ट्रक्चर चेंज होता है उसे कहा जाता है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन मतलब क्या, जो सक्सेशन की प्रोसेस है, जो स्पीसीज का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम और ओवर द टाइम पीरियड, तो वो जहाँ पे शुरुआत होती है उसे कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। अगर इसके एग्जाम्पल पूछे तो याद रखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर लीचेस और मोसेस। अभी सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, एक एरिया वियर स्पीसीज existed at some point in time, in some point in time। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाटर लिमिट्स एंड फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी होती क्या है। प्रोडक्टिविटी मतलब परसेंटेज ऑफ एनर्जी दैट इंटर्स ecosystem in form of biomass at particular tropical level। ठीक है, इसे कहा जाता है प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। अभी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम तो इस हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछी है इन लोगों ने। तो सबसे पहले मैंग्रोव, फिर ग्रास लैंड, लेक्स एंड ओशन। अगर आप इसके साइज के सीक्वेंस में भी जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा, मैंग्रोव, उसके बाद ग्रासलैंड, लेक्स और ओशन। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काउंटर बंडिंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन। देखो, काउंटर बंडिंग यूज होता है या फिर प्रैक्टिस होता है हिली रीजन्स में। ऑप्शन ए क्या बोलता है, डेजर्ट। डेजर्ट गलत है। लो फ्लैट प्लेन, नहीं, प्लेन एरिया में गलत है ये भी। स्क्रब 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 लैंड में होता है, नहीं ये भी गलत है। ऑप्शन डी इज द आंसर, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये काउंटर बंडिंग होती है, हिली रीजन में प्रैक्टिस होती है। अभी एग्जामिनर ने ना यहाँ से दो हिंट दिए हैं हमें। सॉइल कंजर्वेशन की मेथड्स कौन कौन सी है, मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, एक तो काउंटर बंडिंग हमने देखी कहाँ पे प्रैक्टिस होती है, हिली रीजन में। बाकी कौन कौन से मेथड्स है, जैसे कि शेल्टर बेल्ट्स, उसके बाद है टेरेसिंग, थर्ड है पेरीमीटर रन ऑफ कंट्रोल, फोर्थ मिक्स्ड क्रॉपिंग, फिफ्थ है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम एग्जामिनर पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स दैट कंजर्व सॉइल। अभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सॉइल इरोजन क्यों होता है, क्योंकि इरोजन होगा तभी तो हम कंजर्व करेंगे ना। तो सॉइल इरोजन के रीजंस कौन कौन से हैं? एक तो विंड, विंड के वजह से, फिर वाटर के वजह से, फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस सबसे बड़ा, उसके बाद डिफोरेस्टेशन, और एक है ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट इनैक्ट द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया पेसा एक्ट 1996। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पेसा एक्ट ने कौन कौन से पावर दिए हुए हैं, तो प्रोवाइड सेल्फ गवर्नमेंट बराबर है, रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, सही बात है, तो फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो ये ए बी डी सही ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज द आंसर, क्योंकि हमें गलत पूछा है उन लोगों ने। ठीक है, द टू क्रिएट एटोनॉमस रीजन इन ट्राइबल एरिया। अभी पेसा एक्ट, पेसा एक्ट रिकमेंड किसने किया था, कौन सी कमेटी ने पेसा एक्ट को रिकमेंड किया था, तो वो है दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। भूरिया कमेटी ने किन किन चीजों पे रिकमेंडेशन दिए थे, तो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ट्राइबल सेल्फ रूल एंड ट्राइबल अफेयर इन इंडिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest right or both। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंदर। और ये जो राइट होता है वो ग्राम सभा के पास होता है। ग्राम सभा के पास एक और राइट होता है, जैसे कि देखो, एक मेजर मिनरल माइनिंग होती है, दूसरी है माइनर
मिनरल माइनिंग। ठीक है, जो मेजर मिनरल्स होते हैं जैसे कि स्टील, कोल, तो इसके लिए ग्राम सभा के अप्रूवल की आवश्यकता होती नहीं है। ओके, नो नीड फॉर ग्राम सभाज अप्रूवल। बट व्हेन इट कम्स टू माइनर मिनरल्स जैसे कि सैंड, इसके लिए ग्राम सभा के अप्रूवल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट राइट मतलब फॉरेस्ट लैंड राइट के बारे में बोल रहे हैं ना, तो कौन सी ट्राइब है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट ट्राइब दैट रिकॉग्नाइज और दैट हु गेट लैंड राइट, तो वो ट्राइब है बैगा। ठीक है, बैगास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। Improper handling and storage of cereal grains and oilseed result in the production of toxins known as aflatoxin, which are not generally destroyed by normal cooking process. Aflatoxin are produced by, तो aflatoxin also known as aspergillus। ठीक है, और इसके वजह से, इसके पॉइजन की वजह से कैंसर हो सकता है। ठीक है, और एक फंगी है ये, ऑप्शन सी मोल्ड्स, ये भी एक फंगी है। ठीक है, next question. Economic justice as one of the objective of Indian Constitution has been provided in, तो ये इकोनॉमिकल जस्टिस कहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो वो प्रोवाइड किया है प्रियम्बल और डीपीएसपी में। अभी प्रियम्बल हमने कहाँ से बोरो किया है, तो वो यूएसए से बोरो किया है। डीपीएसपीज हमने कहाँ से बोरो की है, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हुई है। पहले प्रियम्बल को स्टडी करते हैं। ओके, प्रियम्बल मतलब क्या, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रियम्बल में क्या क्या मेंशन किया है, तो प्रियम्बल पे मेंशन किया है कि इंडिया इज सोवेरियन। इस पे क्वेश्चन बनना है, ध्यान से सुनो। इंडिया इज सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स है टू सिक्योर, क्या सिक्योर क्या करना है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी टू ऑल citizens and promote fraternity to maintain unity and integrity of India। ये ऑब्जेक्टिव है अपने प्रियम्बल का, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। उसके बाद प्रियम्बल क्या सिक्योर करता है, प्रियम्बल क्या सिक्योर करता है, तो प्रियम्बल सिक्योर करता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्या जस्टिस। ओके, उसके बाद प्रियम्बल गिव्स, प्रियम्बल क्या क्या देता है, तो प्रियम्बल देता है लिबर्टी इन थॉट्स, लिबर्टी ऑफ थॉट्स। उसके बाद लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, फिर वर्शिप टू इट्स पीपल, इक्वल स्टेटस देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है। ठीक है, अभी डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल 36 से लेके 51। ये जो इकोनॉमिकल जस्टिस है ना, वो डीपीएसपी के आर्टिकल 38 में मेंशन है। ठीक है, जहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस ये मेंशन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्यू टू इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड कंप्यूटर और देयर पार्ट्स, which of the following are released into environment as e-waste? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ओके, अभी देखो दोस्तों, मैंने जितने पीवाईक्यूज एनालिसिस किए हैं ना, वो ऑब्जर्वेशन से मैं बता रहा हूँ कि ये जो एग्जामिनर जब ये ऐसे 7 या फिर 7 से ज्यादा
स्टेटमेंट देता है ना या फिर ऐसे, तो समझना है कि ऑल ऑफ द अबव कभी नहीं आने वाला। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव कभी नहीं आने वाला। अभी 7 को देखो, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम कहाँ पे यूज होता है? प्लूटोनियम 239 हमने काफी बार सुना है, ये न्यूक्लियर वेपन में यूज होता है। यूरेनियम 235 न्यूक्लियर वेपन में होता है। तो 7 को हटा दो, 7 को हटाओगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी यहाँ पे एग्जामिनर ने एक हिंट दी है, हेप्टाक्लोरो। तो हेप्टाक्लोरो ये एक इंसेक्टिसाइड है। तो पूछ सकता है एग्जामिनर कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंसेक्टिसाइड्स, वो कौन कौन सी है? हेप्टाक्लोर तो है, उसके बाद आर्सेनिक है, अपना सोप, फिर बोरिक एसिड, उसके बाद है डाइटोमैक्यूअस, उसके बाद पायरिथ्रम, निकोटाइन, रोटेनोस और नीम ट्रीज लीफ। ओके, जो हमारे नीम ट्रीज रहते हैं ना, उसके जो लीव्स रहते हैं उसमें भी, उस पे भी इंसेक्टिसाइड की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन। दोस्तों अभी देखो, ये 2011 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग विच ऑफ द अबव इमिशन कंसिडर कोल कंबशन एट द थर्मल पावर प्लांट। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, तब मैंने बोला था कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर, इसकी वजह से एसिड रेन होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अभी क्वेश्चन नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। अभी फूड चेन, फूड चेन क्या रहती है, एक कंसेप्ट पहले याद रखो कि जो भी एनर्जी होती है ना फूड चेन में, वो फ्लोज इन यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल से फ्लो होती है। मतलब क्या, अगर ये ग्रास है, इसको कोई इंसेक्ट खाएगा, इस इंसेक्ट को कोई फ्रॉग खाएगा, इस फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल खाएगा। तो ये ग्रास की जो एनर्जी है वो इंसेक्ट के पास, इंसेक्ट से यहाँ से इस तरह से फ्लो होगी, उसे यूनिडायरेक्शनल कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन वन, अ फूड चेन इलुस्ट्रेट द ऑर्डर इन विच चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन, क्या है, ईच अदर। अभी देखा है, ग्रास पे कौन है, इंसेक्ट, इंसेक्ट पे कौन है, फ्रॉग, मतलब ईच अदर डिपेंड है। तो वन स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, वन सही है, मतलब नन ऑफ द गया। फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज नहीं होता है दोस्तों, ये अलग अलग स्पीसीज में भी फाउंड होता है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। अभी स्टेटमेंट, a food chain illustrate the number of each organism which are eaten by other, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट 3 है ना, ये नॉट पॉसिबल ही नहीं है। देखो, फूड चेन इलुस्ट्रेट द नंबर ऑफ, हमें कैसे पता चलेगा कितने नंबर होंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल पार्क और उस नेशनल पार्क से कौन सी रिवर फ्लो होती है। अभी ये मानस, फिर काजीरंगा, ये हमने ऑलरेडी 2011 में देखे थे। ठीक है, कॉर कॉर्बेट नेशनल पार्क, इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। और कौन सी रिवर कॉर्बेट नेशनल पार्क से फ्लो होती है? तो वो है रामगंगा। ठीक है, जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। ठीक है, अभी गंगा रिवर कौन से नेशनल पार्क से फ्लो होती है? तो पासेस फ्रॉम राजाजी नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में ही है। मानस के मानस रिवर फ्लोज थ्रू मानस नेशनल पार्क, जो कि आसाम में है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम, कौन कौन सी रिवर फ्लो होती है काजीरंगा नेशनल पार्क में? ब्रह्मपुत्रा, फिर दिफुल, उसके बाद मोरा दिफुल, सॉरी दिफ्लू, ओके, मोरा दिफ्लू, और एक है मोरा धनसिरी। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में कौन कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्रा, दिफ्लू,
मोरादिफ्लू और मोरा धनसिरी। ठीक है। अभी साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये कुथी पुंजा रिवर, ये रिवर साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरला में है, वहां से फ्लो होती है। क्या नाम है? कुथिपुंजा रिवर। ठीक है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। अभी कावेरी रिवर कौन से नेशनल पार्क से? तो वो है नागरहोले नेशनल पार्क, कर्नाटका। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, विच ऑफ द अबव कंसिडर एज बायो फर्टिलाइजर। स्पाइरोगायरा क्या होता है? जो पानी के ऊपर जो हरा हरा रहता है ना, उससे बोलते हैं स्पाइरोगायरा, मतलब शेवाळ। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर है क्या? नहीं, मतलब तीन गया। अभी बचे वन टू टू, मतलब दो तो हर हालत में सही है। ओके, नॉस्ट्रॉक। तो ना एक्चुअली नॉस्ट्रॉक क्या करता है? तो ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। ठीक है, और आर्गेसियस क्या है? तो आर्गेसियस एक फंगी है जो कि एडेबल, मतलब खाने लायक जो मशरूम होते हैं ना, उसमें रहता है। तो एक तो गया, ऑप्शन आया, ऑप्शन उत्तर आंसर आया ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग adds nitrogen to soil, select the correct answer, okay, using the given code below। तो नाइट्रोजन सॉइल में किस तरह से ऐड किया जा सकता है वो हमें बताना है। एक्सक्रेशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल, हमें पता है कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है, मतलब एक तो सही है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी हटा दो। अभी बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन एंड डेथ ऑफ वेजिटेशन, डेथ ऑफ वेजिटेशन सही है, इसके वजह से भी होता है, तो ये गया। अभी बचे सी और डी। तो बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन, ये गलत है। अगर इन्होंने बर्निंग ऑफ कोल, कोल अगर नाइट्रोजन साइकिल से होते हुए गया तो ये स्टेटमेंट सही होता था, बट ये यहाँ पे सिर्फ बर्निंग ऑफ कोल है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन एंड थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लायन टेल मैकाक फाउंड इन द नेचुरल हैबिटेट? करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इंडिया, ये है वेस्टर्न घाट, ये यहाँ पर है ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तीनों जगह पे हमें लायन टेल मैकाक फाउंड होता है। ठीक है, लायन टेल मैकाक का आईयूसीएन स्टेटस है इंडेमिक। अगर अभी क्वेश्चन अगर पूछा ना, लायन टेल मकाक, लायन टेल मकाक कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, वहां पे तो मिलता है, पर कर्नाटका के कुद्रेमुख नेशनल पार्क में लायन टेल मकाक पाया जाता है। ओके, कुद्रेमुख। उसके बाद पेरियार नेशनल पार्क जो कि केरला में है। उसके बाद साइलेंट वैली नेशनल पार्क जहां पे लायन टेल मकाक पाया जाता है। अभी ये पेरियार नेशनल पार्क जो है ना, यहाँ से ही 1925 में एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चालू हुई थी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने शुरू की थी? तो वो है यस रामनाथन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, some Buddhist rock cave are called chaityas, while other called as viharas. What is the difference between two? अभी मुझे बताओ, चैत्याज ओके ठीक है, पता नहीं होगा, बट विहार, विहार को अगर थोड़ा इलेबरेट करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये कुछ तो रेस्ट रिलेटेड होगा। ठीक है, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मोंक। ठीक है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क है ना, वो रेस्ट करते होंगे। तो ऑप्शन बी को अगर ऑब्जर्व करोगे तो चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड विहार इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क। ठीक है, अभी गौतम बुद्ध के चार नोबल ट्रूथ है। ठीक है, पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोबल ट्रूथ ऑफ द बुद्धिस्ट, गौतम बुद्धा। तो पहला नोबल ट्रूथ है दुख, उसके बाद समुदाय, तीसरा है
निरोधा एंड फोर्थ है मार्ग। गौतम बुद्ध ने मिडल पाथ मतलब मध्यम मार्ग को बताया था। अभी ये मार्ग के वहां पे पहुंचने के लिए उन्होंने 8 पाथ बोले थे। ओके, 8 पाथ, ठीक है, जिसे 8 फोल्ड पाथ भी कहा जाता है। अभी ये 8 फोल्ड पाथ में क्या क्या आता है, कौन कौन से 8 फोल्ड पाथ है? तो राइट व्यू, उसके बाद राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, फिर राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट और राइट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द बेस्ट कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म? अभी निर्वाणा इसे ही कहते हैं निब्बाना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मोक्ष। ठीक है, मोक्ष मिलना। तो इसका सही आंसर है एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री? तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल्स कौन कौन से रहते हैं? तो वो है डीपीएसपी। ओके, गाइडिंग प्रिंसिपल्स। और डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, पार्ट 4 और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो की हुई है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेके 35। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से बोरो किए हुए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर से लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज 51, आर्टिकल नंबर 51 सब क्लॉज ए में मेंशन है। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। 40 से अगर क्वेश्चन पूछा गया रहता कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर पार्ट ऑफ इंडियाज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये गलत है। ठीक है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1976, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तब स्वरण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज सजेस्ट की थी। तो हमने उस टाइम 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया था, बट मैंने बोला था कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 11th फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीपल ऑफ इंडिया एगिटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज, अभी देखो साइमन कमीशन 1927 से लेकर 29 तक, तो ये आया था रिव्यू करने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो इंडियन नेवर वांटेड टू रिव्यू, ये गलत है। अभी देखते हैं, साइमन कमीशन रिकमेंडेड द अबोलिश ऑफ द डायरकी इन द प्रोविंस। ठीक है, साइमन कमीशन सजेस्ट द पार्टीशन, अभी पार्टीशन हुआ था 1947 में, ये आया है 1927, ये तो गलत है। ठीक है, अभी बचे दो, बी और सी। देखो जो साइमन कमीशन है ना, उन्होंने रिकमेंड नहीं किया था अबोलिशमेंट ऑफ द डायरकी, ये इंट्रोड्यूस किया था क्या नाम है उसका, प्रोविजनल एटोनॉमी एक्ट 1935 के तहत रिकमेंड एबोलिशमेंट ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस। ठीक है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देयर इज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन। ठीक है, अभी साइमन कमीशन जब साइमन कमीशन जब आया था, इंडियन ने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था। तो साइमन गो बैक, ये नारा किसने दिया था? तो साइमन गो बैक, ये नारा यूसुफ मेहर अली इन्होंने दिया था, मे बी आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट। अभी ये 2011 में भी हमने इस क्वेश्चन को देखा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट किसने लॉन्च किया था, वो पूछा था हमें उस टाइम। ठीक है, अभी वॉज लॉन्च इन रिस्पॉन्स ऑफ, देखो साइमन कमीशन तो अभी देखा, ये तो गलत है। ठीक है, क्रिप्स प्रपोजल कब आया था? 1942। कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, और वेवल्स प्लान 1945 में। वेवल्स प्लान को ही क्या बोलते हैं? शिमला कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 में चालू हुआ था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स प्रपोजल। क्विट इंडिया
मूवमेंट किसने लॉन्च किया था? महात्मा गांधी ने। बट देखो, लॉन्च तो महात्मा गांधी जी ने किया था, लीड किन्होंने किया था? तो वो जेपी नारायण, बाकी के जो यंग लीडर्स थे ना, उन्होंने किया था। क्यों? क्योंकि जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था, ओके, महात्मा गांधी जी के द्वारा, तब ब्रिटिशरों ने जो भी प्रोमिनेंट लीडर थे, जैसे कि महात्मा गांधी हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन सब को क्या किया था? जेल में डाल दिया था। ठीक है। क्विट मूवमेंट उसी टाइम पीरियड में महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, वो है डू और डाई। ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट को ही कहा जाता है कि अगस्त क्रांति। क्रांति, अगस्त क्रांति। और ये कहाँ से चालू हुआ था? वो चालू हुआ था ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि मुंबई में है। और अरुणा अरुणा असफ अली, इन्होंने फ्लैग लहरा के इस मूवमेंट को शुरुआत की थी। अरुणा असफ अली, इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। हमें पता है कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? अरुणा असफ अली को कहा जाता है। ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखना। अभी ये जो, हाँ, साइमन कमीशन तो हमने पढ़ा अभी ऊपर। ठीक है। क्रिप्स प्रपोजल क्रिप्स प्रपोजल इज द फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर ने डोमिन डोमिनस डोमिनस स्टेटस देने के लिए वो एग्री हुए थे। ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखना। डोमिनस स्टेटस देने के लिए वो एग्री हुए थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ। देखो क्वेश्चन में क्या है, एग्जामिनर ने एक हिंट दी है, ये देखो, बैलेंस। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कुछ तो बैलेंस रिलेटेड होगा। कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, नहीं। इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू अनदर कंट्रीज, ये भी गलत है। गुड एक्सपोर्टेड फ्रॉम कंट्रीज ड्यूरिंग ईयर, एक्सपोर्ट के ही बारे में बोल रहे हैं, इंपोर्ट का क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली ईयर। ठीक है। ओके, तो दोस्तों बाकी के क्वेश्चन अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट या फिर सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।